गुड मॉर्निंग गाइज एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम चितकुल। हालत बिल्कुल टाइट रही पूरी रात। देखो राजेश जी को अभी भी नहीं निकला यार। अभी सुबह के बजे है 8 और हम लोग निकलने का प्लान कर रहे हैं कि और 1-1.5 घंटे में यहाँ से निकल जाए। तो 2 दिन से हम लोग नहाए भी नहीं है क्योंकि यहाँ की बाथरूम्स वगैरह की सारी पाइपलाइंस जाम हो चुकी हैं। सांगला में भी यही था, यहाँ भी यही है। द होटल ओनर वॉज काइंड इनफ टू गिव अस अ बकेट फुल ऑफ हॉट वाटर और अब नहा धो के फ्रेश हो गए हैं एकदम से। और अब टाइम आ गया है इस खूबसूरत जगह को अलविदा कहने का। आप कुछ भी कह लीजिए, इट इज़ अ ब्यूटीफुल वैली। अब चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं इस होटल से। नाउ वी विल गो टू सांगला। सांगला से फिर हम लोग नीचे उतर के वी विल ट्राई टू गो टू शिमला। इन बिटवीन नारकंडा एंड शिमला समवेयर वी विल स्टे। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं आपको फिर से रोड पर। बाय बाय चितकुल। और अब हमारी यात्रा शुरू होती है वापस अपने घर पहुंचने की। आज है 27 दिसंबर। आज हम जाएंगे शिमला या शिमला के आसपास तक। लुक एट द वैली मैन, देयर आर ऑलवेज difficult roads which leads to such beautiful destinations, and it is worth taking these difficult roads. ये बसपा नदी है। ऑब्वियसली डैम बना हुआ है इसलिए इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है और बिल्कुल हमारे साथ साथ चल रही थी सांगला तक। उसके बाद ये देखिए कितनी गहरी हो गई है। और ये रास्ता देखिए, आई एम स्टैंडिंग ऑन वेरी सेफर साइड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बिल्कुल सीमेंटेड और बिल्कुल रीइंफोर्स की हुई जगह है जहाँ मैं खड़ा हूँ। ऐसे ही किसी भी कच्ची पक्की जगह पे नहीं खड़ा हूँ। भाई लोगों, रुके तो थे हम कड़चम डैम को क्रॉस करके थोड़ा पानी वानी पीने के लिए, लेकिन अब हमने 2 बोर्ड देखे हैं यहाँ। एक है ये जिसमें लिखा हुआ है चंडीगढ़ 331 किलोमीटर, शिमला 208, यानी कि चंडीगढ़ लगने वाले हैं यहाँ से 11 घंटे। और एक बोर्ड नहीं है लेकिन हमें पता है, हाँ बोर्ड भी है, वो सामने आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। रिकांगपिओ 24 किलोमीटर, वहाँ से कल्पा है 10 किलोमीटर। इतनी दूर आए हैं तो कल थोड़ा सा हेक्टिक होगा। आज भी जाकर के हमको शिमला के आसपास रुकना ही है। कल हम लोग 10-11 घंटे की राइड की जगह 15 घंटे की राइड कर लेंगे, 16 घंटे की राइड कर लेंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए प्लान बन चुका है कल्पा जाने का। प्लान इसी तरीके से बनते हैं। तो अब ये गड्डी जाएगी कल्पा। ये था कड़चम डैम। हम आए थे कड़चम डैम के उस तरफ से, सीधा चले जाते तो चले जाते शिमला। वी हैव टेकन अ यू टर्न एंड नाउ वी आर ऑन आवर वे टू रिकांगपिओ एंड कल्पा। सडन चेंज ऑफ प्लान। वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। तो यहाँ से आया है 820 रुपये का पेट्रोल और अभी तक हो चुका है 700 का घर से कराया, फिर 900 का कराया पंजाब से, 450 का कराया हिमाचल से, 820 का अभी कराया है अगेन हिमाचल से कल्पा की तरफ जाते हुए। एंड नाउ वी हैव स्टार्टेड आवर असेंट टुवर्ड्स रिकांगपिओ। वो जो रोड जा रही है नीचे से वो जाती है सीधी स्पीति वैली
काजा, पू, सुमड़ो, नाको, टाबो, वो सब जगह के लिए वो रोड जाती है। एंड दिस यू हैव टू टेक अ लेफ्ट एंड गो टुवर्ड्स रिकोंगपियो एंड कल्पा। इससे आगे मुझे पता नहीं ये रोड कहाँ जाती है, कहीं तो जाती ही होगी। This is Rikongpyo and it is also headquarter of Kinnaur district. भाई लोगों, कल्पा में सब कुछ क्लोज्ड है, हमें कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, ना कोई होम स्टे ना कोई होटल। ऑब्वियसली मिल तो जाएगा बट थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। हमें होटल्स मिल नहीं रहे थे तो हम लोग आ गए हैं सुसाइड पॉइंट। तो यहाँ से लोग सुसाइड करते नहीं है बट ये एक फेमस पॉइंट है जो आपको दिखाई दे रहा है सामने उधर, बट उसके चारों तरफ वो लगा दिया ग्रिल ताकि कोई जो टूरिस्ट लोग आते हैं वो दिक्कत ना उनको। और उस सुसाइड पॉइंट का सबसे ज़्यादा अच्छा व्यू इस पॉइंट से आता है। तो अभी यहाँ से कोशिश करेंगे कुछ फोटोग्राफ्स निकालने के लिए। दिस इज द फेमस सुसाइड पॉइंट जिसमें एक 90 डिग्री का पूरा ऑलमोस्ट 90 डिग्री का फॉल है। अब मुझे नहीं पता कितने लोगों ने यहाँ पे सुसाइड किया था बट दिस इज कॉल्ड द सुसाइड पॉइंट ऑफ कल्पा। ऑलमोस्ट सभी टूरिस्ट लोग जो आते हैं यहाँ पे जरूर आते हैं देखने के लिए। और एंड इज टू विंडी टुडे, इतनी हवा चल रही है ना, इतनी हवा चल रही है कि ऑलमोस्ट बाइक भी इधर उधर हिल रही है चलाते हुए। तो ये है कल्पा का द फेमस सुसाइड पॉइंट जहाँ पर अभी हम लोग खड़े हैं। आप देख सकते हैं पीछे ये सेफ्टी रेलिंग अभी लगी है। आई थिंक पिछले कुछ 2-4-6 महीने पहले मैंने देखा था किसी के वीडियो में तो ये रेलिंग नहीं लगी हुई थी, अभी यहाँ पर रेलिंग लगी हुई है। बहुत तेज हवा चल रही है, यहाँ से अब निकलना ही ठीक होगा। साइड स्टैंड पे खड़े खड़े मेरी बाइक गिर गई हवा की वजह से। सोचो कितने फोर्स से हवा चल रही होगी कि एक 200 किलो की बाइक को भी उसने गिरा दिया। एंड माई राइट मिरर इज गॉन गिरने की वजह से। ये सामने जो दिख रहा है आपको ये कल्पा विलेज है और उसके नीचे पड़ता है रिकोंगपियो और फिर वो स्पीति वाला जो हाईवे है। यहाँ से एक और चीज़ नज़र आती है बहुत ही खास, वो है किन्नर कैलाश जी का शिवलिंग। मैं आपको रुक के किन्नर कैलाश जी का शिवलिंग भी दिखा देता हूँ यहाँ से। गोप्रो में तो नहीं दिखेगा, मैं अपना DSLR निकाल के DSLR से आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर है किन्नर कैलाश जी का जो शिवलिंग है वो नज़र आ रहा है। आसमान साफ है तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। यहाँ से पूरी किन्नर कैलाश रेंज जो है वो नज़र आती है और ये नीचे जो है ये पूरा कल्पा विलेज है, वो है किन्नर कैलाश जी स्वयं। तो आपको अभी सेंटर में जो नज़र आ रहे हैं किन्नर कैलाश जी के जो शिवलिंग है उनके दर्शन आप कर सकते हैं। बोलो जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। हमारा प्लान अभी है कि हम कल्पा नहीं रुकेंगे क्योंकि हवा इतनी तेज चल रही है और यहाँ पर लोकल्स ने बताया है कि रात को स्नोफॉल होने का प्रेडिक्शन है। तो अगर यहाँ पर स्नोफॉल हुआ तो हमारा फंसना फिर तय है। तो बाय बाय कल्पा, हमारा साथ इतना ही था और भगवान शायद चाहते थे कि हमें किन्नर कैलाश जी के दर्शन हो, इसीलिए हम लोगों को यहाँ तक आने के लिए उन्होंने वहाँ पर हमारा माइंड एकदम से मेकअप किया कि चलो कल्पा चलते हैं। बहुत अच्छे दर्शन हो गए किन्नर कैलाश जी के। अब हम लोग वापस जा रहे हैं रिकोंगपियो, वहाँ करेंगे लंच और वहाँ से निकल जाएंगे फिर रामपुर के लिए। तो अगर स्नोफॉल हुआ तो हम लोग जाएंगे, एक ऑल्टरनेट रूट है मुझे पता नहीं है कहाँ से, वो सीधा शिमला को बाईपास करके मिलता है। और अगर स्नोफॉल ज़्यादा नहीं हुआ तो हम लोग फिर नारकंडा और शिमला के रास्ते से ही वापस दिल्ली जाएंगे। तो ये था अभी तक का अपडेट। ऐसी बड़ी बड़ी राइड्स में छोटे छोटे फॉल होते रहते हैं।